आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर विथ नीतीश में। तो आइए आज की क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से कुछ बातें इसमें एनसीईआरटी बुक से भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इतिहास में पढ़ना है कि सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धर्म, यानी कि आज का समाज कैसा है और एंशिएंट में यानी उस समय का समाज कैसा था। क्या आज सरकार है, विकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण है, उस समय कैसा था। क्या उस समय पूजा होता था, धर्म को लोग मानते थे। क्या उस समय मंदिर था, आज मंदिर है। क्या उस समय महिलाएं की यानी महिलाएं के उस समय की महिलाएं की अधिकार था या नहीं था। उस समय के वस्त्र क्या थे, आज की वस्त्र क्या है। तो हमारी इतिहास में यही सब की जानकारी लेनी है। जैसे कि आजकल के महिलाएं वस्त्र हर तरह की वस्त्र पहनती है, लेकिन क्या उस समय भी इसी तरह का था। तो इसी बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। क्या उस समय यानी आज की तरह मकान होते थे या और नली गली, ये सब के बारे में जैसे हड़प्पा पढ़ेंगे तो उसमें कुछ जानकारियाँ मिलेगी। तो यही सब के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। तो सबसे पहले देखिए कि इतिहास के जनक कौन हैं। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इनका पुस्तक है द हिस्ट्री, जो ग्रीक और यूनान भाषा में लिखा गया है। इसमें ग्रीक और यूनान के युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इनका पुस्तक द हिस्ट्रीज है, ठीक है। इसके बाद है कि इतिहास के स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक का मतलब जिसमें ना लिखा गया है और ना पढ़ा गया है। आध ऐतिहासिक मतलब लिखा गया है लेकिन उसे पढ़ नहीं पाए। और ऐतिहासिक मतलब लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। जैसे पाषाण काल पढ़ेंगे हम लोग तो ये प्राग ऐतिहासिक है। इसमें ना ही कुछ लिखा गया है और ना ही पढ़ा गया है। फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। तो इसमें भी पढ़ेंगे कि ना कुछ लिखा गया है और ना पढ़ा गया है। इसके बाद जब हड़प्पा पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा आध ऐतिहासिक में। इसमें लिखा गया है लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, यानी आध ऐतिहासिक। ऋग वैदिक भी आध ऐतिहासिक में आएगा। उसमें भी लिखा गया है लेकिन उसे पढ़ नहीं पाए हैं। फिर आएगा उत्तर वैदिक। तो उत्तर वैदिक में भी लिखा गया है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। उसके बाद आता है महाजनपद। तो महाजनपद ऐतिहासिक है, इसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी जा चुका है। इसके बाद है मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर। तो मौर्य और मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, ये इसमें भी लिखा गया है और पढ़ा भी जा चुका है। तो यानी ये हमारा महाजनपद से हम जो चलेंगे तो वहाँ पे ऐतिहासिक हो जाएगा, ठीक है। यानी उसमें लिखित विवरण भी मिलेगा और पढ़ा भी जा चुका है। लेकिन जैसा ही मैं पढ़ाऊंगी हड़प्पा, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक, तो इसमें कोई लिखित विवरण है लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका है। और जैसा ही मैं पढ़ाऊंगी पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, तो इसमें लिखित विवरण नहीं है और नहीं लिखित विवरण है ही नहीं तो पढ़ा भी नहीं जा चुका है, यानी लिखित ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इतिहास के यानी तिथि। तो क्या हमारी जो आज चल रहा है 2025, 26, 27, ये क्या 2000 से शुरू हुई है? तो नहीं, ये पहले इसके पहले भी था। जैसे पहले था 1000, फिर हुआ 400, फिर हुआ 900, 800, 600, इस तरह से घटते घटते
एक बार हमारा 0 पर आया। इससे फिर बाद में स्टार्ट हुआ 100, 200, 300, 400, इसी तरह से हमारा आज 2026 है। तो इसमें विक्रम संवत पूछा जाता है। तो विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व हुआ था, यानी 0 से स्टार्ट जब हुआ है, जैसे 2026 चल रहा है, उससे पहले विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईस्वी पूर्व में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि विक्रम संवत का शुरुआत कब हुआ था, तो 57 ईस्वी पूर्व। और शक संवत का 78 ईस्वी में और गुप्त संवत का 319 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, गुप्त संवत 319 ईस्वी में और शक संवत 78 ईस्वी में, हिजरी संवत 622 ईस्वी में। और गुप्त संवत का शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का शुरुआत किया 319 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बीसी का फुल फॉर्म, एडी का फुल फॉर्म, सीई का फुल फॉर्म और बीसीई का फुल फॉर्म। तो बीसी का मतलब होगा बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी ईसा पूर्व। एडी का एनो डोमिनी, एक बार का एग्जाम में दे चुका है कि एडी में डी का क्या अर्थ होता है, तो डी का अर्थ डोमिनी होता है। ठीक है, इसके बाद है सी, सी का फुल फॉर्म कॉमन ईरा और बीसीई का फुल फॉर्म बिफोर कॉमन ईरा। इसके बाद देखिए कुछ और पॉइंट्स है कुछ और पॉइंट्स है जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए पुरातत्व के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पुरातत्व के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिपि के अध्ययन के पोलियोग्राफी कहते हैं। सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिक्का के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। पुरातत्व के अध्ययन को आर्कियोलॉजी, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी और लिपि के अध्ययन को पेलियोग्राफी, सिक्का के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, इसके बाद आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे प्रश्न पूछेगा कि भारत की आज़ादी 1947 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1947 ईस्वी के अनुसार, यानी विक्रम संवत के अनुसार भारत की आज़ादी कब हुआ, तो 1947 में हुआ। विक्रम पूछेगा, इधर से इधर पूछेगा तो जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो 57 इसमें जोड़ दीजिएगा, 7 7 14 1 10 7 7 14 के 4 हाथ बाकी 1, 5 4 9 1 10 के 0 हाथ बाकी 1, ये 9 1 10 के 0 हाथ बाकी 1 2 हो जाएगा। यानी 2004 में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पूछेगा कि हमारा देश की आज़ादी यानी विक्रम संवत के अनुसार कब हुआ, तो देश की आज़ादी 1947 में हुआ, उसमें विक्रम संवत यानी 57 ईस्वी पूर्व जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 2004। अगर पूछेगा कि यानी हमारा भारत की आज़ादी शक संवत के अनुसार कब हुआ, तो शक संवत पूछेगा तो इसमें 78 ईस्वी पूर्व 78 ईस्वी माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो निकल के आएगा वो शक संवत के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तेरह में से 7 17 में से 8 तो 9 और ये हो गया 13 में से 7 तो 6 और ये हो गया
8, यानी 1869 में शक संवत के अनुसार पूछेगा तो 1869 हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है, तो विक्रम संवत और शक संवत तो 57 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत और 78 ईस्वी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 135 ईस्वी का अंतर है। ठीक है। अगर पूछा जाएगा विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है, तो 57 और 78 जोड़ देंगे तो 135 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि ये बेसिक क्लास था हमारा हिस्ट्री का, इसके बाद मैं पाषाण काल से स्टार्ट करूंगी, उसमें जानूंगी कि पाषाण काल में क्या क्या खोज हुआ है, यानी क्या क्या मिला है, क्या है, सभी जानकारी हम लेंगे। तो इसमें जैसा कि हम देखें सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, वर्ण, जाति, महिला, क्या जाति में उस समय भेदभाव था या नहीं था। ठीक है। उसके बाद देखें महिला की स्थिति के बारे में जानेंगे, वस्त्र के बारे में जानेंगे, यही सब हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। पशुपालन, कृषि, व्यापार, इस सब के बारे में जानेंगे। क्या उस समय व्यापार होता था, पशुपालन होता था, आज हो रहा है, तो आज से और उस समय का दोनों को रिलेट करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पाषाण काल के साथ चलेंगे। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे फुल फॉर्म है, फिर शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत कब शुरू हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है पुरातत्व के अध्ययन, अभिलेख के अध्ययन, लिपि के अध्ययन और सिक्का के अध्ययन। ठीक है। और यहाँ पे भी पूछा जाता है कि प्राग ऐतिहासिक में कौन कौन आता है, तो ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल। आधे ऐतिहासिक में हड़प्पा, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। जैसे पुनः से बता रही हूँ कि प्राग ऐतिहासिक जिसमें लिखित विवरण नहीं है, और आधे ऐतिहासिक जिसमें ना लिखित है और न पढ़ पाए हैं, ऐतिहासिक जिसमें यानी लिखा गया है और पढ़ा भी गया। ठीक है। इसके बाद महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर में ऐतिहासिक आता है। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक जिसमें ना लिखा गया ना पढ़ा गया, आधे ऐतिहासिक जिसमें लिखा गया परंतु पढ़ा नहीं गया है, ऐतिहासिक जिसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। तो इसी के साथ क्लास को मैं यानी बंद करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी पाषाण काल से। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा हमारा आज की क्लास कैसा लगा। ठीक है।